बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर बंदा नाचीज़ साहबज़ादा अब्दुल वहीद अली कादरी अपने यूट्यूब चैनल हयात तामीर पर आपसे मुखातिब है। आपने किस्त नंबर 12 मुलाज़ा फरमाई, आज किस्त नंबर 13 मुलाज़ा फरमाएँगे दास्तान ईमान फरोशों की। आपने यहाँ तक सुना कि अली बिन सुफियान ने उस आदमी को हिरासत में ले लिया और अपने उस कैद खाने में जा बंद किया जहाँ वह मुल्ज़िमों से इब्तदाई तफ्तीश किया करता था। आगे सिमात फरमाएंगे, मुलाज़ा फरमाएंगे। अली बिन सुफियान का जासूस रात को सियाह रीश बुजुर्ग के बताए हुए वक्त पर गांव के बाहर जा खड़ा हुआ। गुज़श्ता रात वाला सिपाही उसे लेने आ गया। सिपाही ने उसे कोई नई हिदायत दी और साथ ले गया। वो पिछले दरवाजे से अंदर गया, मगर जासूस को गुज़श्ता रात वाले कमरे की बजाय एक और कमरे में ले गए। उसे कमरे में सियाह रीश बुजुर्ग नज़र न आया। वहाँ कुछ भी नहीं था। दरवाज़ा बंद हुआ तो उसने दरवाजे की तरफ देखा। सिपाही भी बाहर निकल गया था। उसने दरवाजे को हाथ लगाया तो उसे पता चला कि दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया है। उस कमरे की ना तो कोई खिड़की थी ना रोशनदान। वो समझ गया कि उसे पहचान लिया गया है और उसे पकड़ लिया गया है। फरार मुमकिन नहीं था। वो सोचने लगा क्या करे। खासी देर बाद दरवाज़ा खुला। उन लड़कियों में से एक अंदर आई जिन्हें सियाह रीश अपनी बेटियां बताता था। वो अब मस्तूर नहीं थी, लेकिन यूरोपी लड़कियों की तरह उरियां भी नहीं थी। उसका लिबास अरब की मुसलमान लड़कियों जैसा था। नक्शो निगार अरब और यूरोप के मिले जुले थे। वो अंदर आई तो बाहर से किसी ने दरवाज़ा बंद करके जंजीर चढ़ा दी। कमरे में कंदील जल रही थी। जासूस ने लड़की को देखा तो उसकी आंखें जैसे हैरत से साकन हो गई हूँ। लड़की मुस्करा रही थी। पहचानने की कोशिश कर रहे हो? लड़की ने कहा। इतनी जल्दी भूल गए? तुम मेरे शहर से बचकर निकल आए थे, मगर अपने शहर में आकर मेरे कैदी बन गए। अब नहीं निकल सकोगे। जासूस ने लंबी आह भरी, जिसमें सुकून भी था इस तरह भी। उसे 3 साल पहले के वो दिन याद आ गए जब उसे जासूसी के लिए अकरा भेजा गया था। अकरा सलीबियों के कब्ज़े में था। वहाँ उनका बड़ा पादरी रहता था जिसे सलीब आज़म का मुहाफ़िज़ कहते थे। सलीबी बादशाह जो अपनी फ़ौजें अरब इलाकों पर कब्ज़ा करने की गर्ज से लेकर आते, अकरा ज़रूर जाते और सलीब आज़म के मुहाफ़िज़ को सलाम करते थे। इसलिए जंगी लिहाज से ये अहम जगह थी। अली बिन सुफियान ने वहाँ अपने जासूस भेज रखे थे। उन्होंने ईसाइयों के बैरूत में वहाँ एक खुफिया अड्डा भी कायम कर रखा था। इनमें से 3-4 पकड़े गए और 2 शहीद हो गए। तो वहाँ के ज़मीन दोस्त कमांडर ने मज़ीद जासूस मांगे थे। उनमें उसे भी भेजा गया था, जो अब मिस्र में एक कमरे में बंद था। उसका रंग अच्छा, कद बुत और ज़्यादा अच्छा और चेहरा दिलकश था। दिमागी लिहाज से वो तेज़ और होशियार था। वो घोड़े की सवारी का इतना माहिर था कि फ़ौजी नुमाइशों और मेलों में हैरान कर देने वाले करतब दिखाया करता था। अदाकारी में भी महारत रखता था। उसने सियाह रीश के सामने अपने आंसू निकाल लिए थे। वो ईसाई नाम से अकरा में दाखिल हुआ था और उसने वहाँ कोई अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई थी और बताया था कि वॉलब की मुसलमान फ़ौज में नए सिपाहियों को घोड़सवारी और रिसाले की लड़ाई की ट्रेनिंग दिया करता था, लेकिन मुसलमानों ने उसकी नौजवान बहन को अगवा करके उसे फ़ौज से निकाल दिया। उसकी अदाकारी से मुतासर होकर उसे सवारी की ट्रेनिंग देने के लिए रख लिया गया, लेकिन उसके शागिर्द फ़ौजी नहीं थे बल्कि जवान लड़कियां थीं और बड़े बड़े फ़ौजी अफसरों के लड़के। उसे पता चला कि लड़कियों को मुसलमान इलाकों में जासूसी के लिए तैयार किया जा रहा है। फिर मर्द भी उसके हवाले के लिए जाने लगे। ये सब सलीबी जासूस थे। वो इनमें घुल मिल गया था और उनसे उसे बड़ी कीमती मालूमात मिल जाती थी। यह लड़की जो अब कायरा के मज़ाफ़ात के एक गाँव में उसे कह रही थी कि अब नहीं निकल सकोगे। अकरा में उसकी शागिर्द थी। वो जासूसी का तजर्बा रखती थी, घोड़सवारी नहीं जानती थी। अली बिन सुफियान का ये जासूस उसे अच्छा लगने लगा था। फिर उस्तादी शागिर्दी बड़े गहरे लगाव की सूरत इख्तियार कर गई।
लड़की ने यहाँ तक इरादा कर लिया था कि वो उस आदमी की खातर जासूसी जैसा जलील पेशा तर्क कर देगी और इसकी बीवी बनकर बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने लगेगी। इस मुसलमान जासूस ने मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया था, लेकिन अपने फ़र्ज को नज़रअंदाज नहीं किया था। लड़की ने अपने काम में दिलचस्पी लेनी छोड़ दी थी, वो इस आदमी की होके रह गई थी। एक रोज़ अकरा में 2 मुसलमान जासूस पकड़े गए। उनमें से एक ने अपने गिरोह के उन तमाम आदमियों की निशानदेही कर दी जिन्हें वो जानता था। उनमें ये जासूस भी था। अजीब बात ये हुई कि इसी लड़की ने उससे पूछा, तुम जासूस तो नहीं हो सकते, तुम मुसलमान तो नहीं? मुझे पता चला कि यहाँ का जासूसी का महकमा तुम्हारे मुतालिक तफ्तीश कर रहा है और तुम पर नज़र रखी जा रही है। वो हंस पड़ा और इल्ज़ाम की तरदीद की, मगर बेचैन हो गया। रात को वो अपने ज़मीन दोस्त कमांडर से मिला। कमांडर ने उसे बताया कि गिरोह के बहुत से आदमियों की निशानदेही हो गई है और बेहतर है कि वो यहाँ से निकल जाए। वो कमांडर के घर से निकला तो उसे पता चल गया कि 2 आदमी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। ये ताक़ुब था। वो चलता गया और अस्तबल में गया। एक घोड़े पर जैन कसी तो दोनों आदमी आ गए। उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। वो फुर्तीला और होशियार था। कूद कर घोड़े पर सवार हुआ और एड़ लगा दी। एक आदमी उसके घोड़े तले कुचला गया। वो अकरा से निकल आया। ये थी किस्त नंबर 13। आगे क्या हुआ किस्त नंबर 14 में मुलाजा फरमाइएगा। 1-2 दिन की मजबूरी थी, किसी अजीज़ की फौतगी की वजह से मैं वीडियो सेंड न कर सका। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक बंदा नाचीज़ को इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।